जी हाँ, बिल्कुल सही वीडियो पे आप आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रियल इमेज एवं वर्चुअल इमेज। क्या क्या सीखेंगे? नंबर 1 सीखेंगे रियल इमेज, REALIMAGE, रियल इमेज जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा सीखेंगे वर्चुअल इमेज, VIRTUAL इमेज। ठीक है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं, देखिए रियल इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब समझेंगे। देखिए, यदि वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर किसी दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? एक दर्पण है। इस दर्पण पे क्या होता है? किसी वस्तु से चलकर प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है। ये मान लीजिए ओ एक वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? दर्पण में टकरा रही हैं। देखिए, मान लीजिए ओ से किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। ये आपतित हुई और ओ से किरणें यहां भी आपतित हुई। यदि ये किरणें आपतित होंगी तो परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन होगा तो ये परावर्तन होगा अगर मान लीजिए किसी एक ही बिंदु पर क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं। किसी एक ही बिंदु, इस बिंदु को मान लेते हैं हम आई, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात आई जो है ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है। ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है M1 और ये M2। क्या है? ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अर्थात आई ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक इमेज है। समझ पा रहे हैं? यहां तक समझे? अब देखिए, ये होता है, इसकी परिभाषा आप डिफिनेशन वाइज लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अवसरित होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जिसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पर अभिसरित नहीं होती हैं, बल्कि उस दर्पण के पीछे से किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि आभास होता है कि पीछे से किसी एक बिंदु से आ रही है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसको M1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M2। देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। अब ये क्या है? O है। O से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। कहां पे? दर्पण पे। ठीक है, अब ये जब प्रकाश की किरणें आपतित होंगी दर्पण पे आपतित होती हैं, तो देखिए ये किरणें चली जाएंगी कुछ इधर कुछ इधर, मतलब ये क्या हो जाती हैं? अपसारी किरणें हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं। ठीक है, देखिए समझाते हैं। देखिए, ओ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? दर्पण से टकरा रही हैं और टकराने के पश्चात एक प्रकाश की किरण इधर चली गई, ये प्रकाश की किरण इधर चली गई, और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष होता है। यदि यहां से कोई भी किरण जाती है तो ये क्या होती है?
इसी दिशा में वापस आ जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पीछे एक बिंदु होता है, इस बिंदु से अब ये एक ही बिंदु पर तो किरणें मिल नहीं रही हैं, अर्थात ये जो है पीछे के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि बिंदु ये यहां से होता है। मान लीजिए यहां से बिंदु क्या हो रहा है, आपतित प्रकाश की किरणें प्रतीत हो रही हैं, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये आई है। आई क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये जो है परावर्तित किरणें हैं, इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, ये कोई मानना जरूरी नहीं। ये क्या है हमारा, ये वस्तु है। वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर किसी दर्पण से टकराने के पश्चात यदि एक बिंदु पर अभिसरित न होकर किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ सकते हैं, ये भी क्या है हमारा, वस्तु है। ये था अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो समझ सकते हैं आप। नंबर 1 रियल इमेज। रियल इमेज देखिए एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रियल इमेज किसे कहते हैं, रियल इमेज उसे कहते हैं यदि वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और दूसरा देखिए वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात, यदि वस्तु से किरणें चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित न होकर किसी एक बिंदु से आपतित होती प्रतीत होती हैं या फिर अपसरित होती प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए, इतना समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।